आपको भी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम होती है? आपके मन में थॉट्स आते हैं कि मैं कंसिस्टेंटली एक बार बैठ के पढ़ ही नहीं सकता हूँ। आई हैव रिसीव्ड सो मेनी कमेंट्स की सेइंग दीदी मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, मेरा फोकस नहीं बन पा रहा है, प्लीज कुछ टिप्स दीजिए। सो इफ यू वांट सर्टेन टिप्स, watch this video till the very end to know how you can maintain consistency while studying. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tanvi Sukhija and I am on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity to excellence. सबसे पहले तो ये बात याद रख लो कि आपका एंड गोल क्या है। आपका एंड गोल है सीए बनना, वो सीए प्रीफिक्स लेना। अपने एंड गोल को हमेशा अपने माइंड में रखो। उसको आप अपने माइंड में कैसे रख सकते हो? जहां आप पढ़ते हो उसके सामने ही अपना वो एंड गोल लिख लो बहुत बड़े लेटर्स में। वॉट यू कैन डू इज पेस्ट दैट सीए प्रीफिक्स इन फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल सो दैट आपको एंड गोल अपना हमेशा याद रहेगा कि मैं ये पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ तो किस लिए पढ़ रही हूँ और मुझे इससे क्या बेनिफिट होगा। जब आपके मन में वो बेनिफिट रहता है ना, तब आपकी मन में जो इच्छा होती है ना पढ़ने की, वो डेफिनेटली अपने आप ही बढ़ जाती है कि हाँ अब मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे सीए बनना है या मुझे सीएस बनना है या मुझे सीएमए बनना है, जो भी आपका एंड गोल है। नंबर 2 इज कि आप अपना आसपास ऐसा एटमॉस्फेयर बना लो पढ़ाई का। अगर आपका स्टडी रूम क्लीन नहीं है, उसको अच्छे से क्लीन करके टाइडी अप करके पूरा ऑर्गेनाइज कर लो सो दैट आपको जो एनवायरमेंट हो ना उससे आपको पीस मिले, उससे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ना आए। सो दैट जो आपका एनवायरमेंट है ना उससे आपको पीस मिले और आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो उस एनवायरमेंट से। तो अगर आप जब पढ़ने बैठोगे सब चीजें ऑर्गेनाइज वे में रखी होगी, आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। नंबर 3, जो आपका बड़ा गोल है ना उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो कि सीए बनना है तो उसके लिए पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करनी है तो कैसे पढ़ाई करनी है, स्केड्यूल्स बना लो। अपनी एक नोटबुक ले लो, प्लानर नोटबुक, जिसमें आप अपने स्टडी स्केड्यूल बनाओगे। उसमें आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करोगे और जो भी चीज इंपॉर्टेंट लगती है आपको उसी प्लानर नोटबुक में आप सब कुछ करोगे। नेक्स्ट चीज आप क्या कर सकते हो कि अपने मन में एक फिगर ले लो कि मुझे 4 घंटे कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई करनी है। टाइमर लगा लो 4 घंटे का। अपना मोबाइल फोन साइड में रख दो, अपनी सारे गैजेट्स जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं दूसरे रूम में लॉक करके रख दो अलमीरा में। एंड 4 घंटे टाइमर लगा के पढ़ो अच्छे से। एंड उस 4 घंटे में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। जो आपके मन में थॉट्स आ रहे होंगे, एक पेपर लो, उसको सब लिखते जाओ कि हाँ मुझे ये शॉपिंग करनी है, मुझे ये वाली चीज खत्म करनी है, सब एक उस पेपर पे लिखते रहो एंड उसको भूल जाओ। फिर उसको हम बाद में देखेंगे। जब आप लिख देते हो एक पेपर पे तो आपका माइंड सिग्नल देता है कि हाँ अब ये हो गया, अब हम नेक्स्ट चीज पे ध्यान दे सकते हैं। तो जो जो थॉट्स आते रहे उसको उस पेपर पे लिखते रहो और आप अपना पढ़ाई करते रहो साथ साथ। उस 4 घंटे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। ना आपका फोन होगा आपके पास, ना आपका लैपटॉप होगा, ना टैबलेट या जो भी आपके पास गैजेट है वो आपके पास नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्या कर सकते हो, जो आपने अपना स्केड्यूल बनाया है, अगर 10 डेज का स्केड्यूल बनाया है और वो 10 डेज का स्केड्यूल कंप्लीट हो रहा है तो अपना एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म सेट कर सकते हो कि अगर ये 10 डेज का स्केड्यूल मैंने कंप्लीट कर दिया बिना किसी चीज को इनकम्प्लीट छोड़े, तो अपने आप को आप रिवॉर्ड दो। वो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, चाहे आप अपने लिए चॉकलेट लो, चाहे मूवी देखो या फिर एक ब्रेक लो एक दिन का, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओ, कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर यू लाइक। बट दैट रिवॉर्ड शुड टेक प्लेस ओनली व्हेन यू कंप्लीट दोस 10 डेज स्टडी स्केड्यूल बहुत अच्छे से। और ऐसा स्टडी स्केड्यूल भी बनाना कि अपने आप को लीनियंसी दे दी, कुछ भी कोई लीनियंसी नहीं देनी है उन 10 दिनों में अपने आप को। नेक्स्ट आपकी कंसंट्रेशन कैसे बन सकती है, जब आप क्वेश्चंस को लिख लिख के देखते हो ना, अपने हाथों से रिटन प्रैक्टिस करते हो ना, तब आपकी कंसंट्रेशन डेफिनेटली बढ़ जाती है। बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग योर ब्रेन इज फोकसिंग ऑन दैट राइटिंग इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एनीथिंग एल्स। सो प्लीज डू प्रैक्टिस राइटिंग वेन एवर यू आर स्टडिंग। चाहे आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो उसमें से आप 10 मिनट निकाल के कोई एक क्वेश्चन की रिटन प्रैक्टिस करके देखो। इससे आपकी रिटन प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी कंसंट्रेशन भी बनी रहेगी पढ़ाई करते टाइम। स्टार्टिंग में आपका सिटिंग टाइम उतना नहीं बढ़ेगा, बट वो धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप एक दिन पहले दिन आप 3 घंटे पढ़ रहे हो तो नेक्स्ट डे आपको डेफिनेटली वो 5 घंटे करने पड़ेंगे सो दैट अगर आपका वो जो एम है ना वो कंप्लीट हो जाए। और कुछ भी कर रहे हो ना, किसी और चीज को मत याद रखो, बस अपना एंड गोल याद रखो। और आप ये सोचना है बस अब इसको तो खत्म करके ही मुझे दम लेना है, इसको खत्म करके ही मुझे सांस आएगी, और उसमें पूरी मेहनत दे दो। एंड आई बेट ऑन दैट अगर आप पूरी मेहनत दोगे ना तो आपका पास रिजल्ट कहीं नहीं जाता है। आपको वो पास कराने से कोई नहीं रोक पाता है अगर आप अपनी 100% एफर्ट्स डालोगे।
ये मत सोचो चेकिंग अच्छी नहीं होती या फिर उसका रह गया, उसके 4 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लग गया। आप अपना सोचो, अगर आप अपने पे फोकस करो, अगर आप अपने पे फोकस करोगे, अपने पे अच्छे रह के प्रैक्टिस करोगे और अपने पे ध्यान दोगे, आपको बाकी डिस्ट्रैक्शन से वैसे ही छुटकारा मिल जाएगा। और आपको बस अपना देखना है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे पास रिजल्ट मिलेगा। डेफिनेटली आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा इफ यू वांट टू सी दैट पास रिजल्ट। नेगेटिव चीजें अपने ब्रेन में मत लाने दो, नेगेटिव चीजों से आपको सच में बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। आपका ब्रेन आपको अनकॉन्शियसली सिग्नल देता है अगर आप नेगेटिव सोचते हो। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आपको नेगेटिव सिग्नल्स मिलेंगे आपके ब्रेन से अनकॉन्शियसली। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको आपका ब्रेन ऐसे सिग्नल्स दे रहा है, बस आपका मन नहीं लगेगा। और अगर आपको कंसिस्टेंसी बिठानी है ना, तो एक टाइम बांध लो। अगर आपने 7 से 10 रात का बांध लिया तो उसी टाइम में रोज पढ़ाई करो। अगर आप एक टाइम बांध लोगे ना ऐसे अपना, तो आपको आदत पड़ जाएगी, आपकी बॉडी को भी आदत पड़ जाएगी उस टाइम पढ़ने की। और उस टाइम आपको कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई चीज आपको वो नहीं कर पाएगी अगर आप अपना उसी टाइम प्रॉपर बांध लोगे जिसमें आपने पढ़ाई करनी है। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.